तथागत भगवान बुद्ध तथा बाबा साहब हमारे बौद्ध महासभा के आदरणीय भंते तथा उपस्थित समस्त हमारे आदर करने योग्य बुद्धिजीवियों, बहन बेटियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जिसमें आप सबको हम एक दर्दनाक दिल दहला देने वाली ऐसी सत्य घटना की ओर ले जा रहे हैं जिसने समाज को शर्मसार कर झकझोर दिया है। हमारा संदेश ये जन जन तक इसलिए प्रभावी हो कि ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें और ढोंगी पुजारी तांत्रिकों चक्कर में आज के वैज्ञानिक युग में हमारा समाज न पड़े, समाज में जागरूकता उत्पन्न हो, हमारी बहनें आगे की ओर बढ़ें, उनका उज्जवल भविष्य हो, यही कामना करता हूं। और देखिए एम लाल कैसेट के द्वारा समर्पित फिल्म ढोंगी पुजारी हत्यारी माँ। नमो तस्य भगवतो रहितो सम्मा संबुद्धसु, नमो तस्य भगवतो रहितो सम्मा नमो तस्य भगवतो रहितो सम्मा संबुद्धसु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। की जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाई, ताहि दोष ना दीजिए सुलेन कहाँ को। ए जी आगी लगी आकाश में कि कटी कटी गिरत अंगारू, जो ना होते संत जन तो जल जातो, जो ना होते संत जन तो जल जातो। तो सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में दो वंदना गीत। अरे पहले मनावे गौतम बुद्ध को ओ मेरे स्वामी। अरे पहले मनावे गौतम बुद्ध को ओ मेरे स्वामी, जिन मार्ग दो तो दिखो लाई जी। अरे देव दैत तुमने समझाए महाराजा, देव दैत तुमने समझाए महाराजा। मोको रहिया दई थी दिखाई दी। अरे फिर के मनावे बाबा साहेब को ओ मेरे बाबा। अरे फिर के मनावे बाबा साहेब को ओ मेरे बाबा, जिन दो संविधान बनाई दी।
बाबा जहां भारत में मेरे साहेब, अरे जो ना होते बाबा जहां भारत में मेरे साहेब, मेरे बाबा गिरतनु कौन भार मा जाई रहे का गुण गाई जी। हमारे देश के होनहार नन्हे मुन्ने बच्चे, समाज को आगे बढ़ाने वाली हमारी बहनें तथा हमारे मंच पर विराजमान साथीगण, सबको नमो बुद्धाय करते हुए अपनी बात को आगे ले चला हूं। सर्वप्रथम एक संत कबीर का गया हुआ भजन। मेरे दोस्तों, संत कबीर अनपढ़ थे, साफ साफ कहा था कागज मसूई ने कलम गए ने हाथ। विचार करो मेरे भाइयों, अनपढ़ संत कबीर ने जो कह दिया, एमए बीए के लोग उनके ज्ञान की पीएचडी करते हैं। तो आइएगा एक भजन संत कबीर जी के लिए। भैया बोयऊ धतुरवा तो अनार ना मिली, भैया बोयऊ धतुरवा तो अनार ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारम बार ना मिली, भैया मानुष को तनवा बारम बार ना। बारम बार ना मिली हो, बारम बार ना मिली, भैया मानुष को तनवा बारम बार ना। जैसन जैसन करी हो वीरन, तैसन तैसन पई हो, जैसन जैसन करी हो वीरन, तैसन तैसन पई हो, भैया कीन हो बुराई तो फिर प्यारे ना मिली, प्यारे कीन हो बुराई तो फिर प्यारे ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारम बार ना। भैया बोयऊ धतुरवा तो अनार ना मिली, प्यारे बोयऊ धतुरवा तो अनार ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारम बार ना। और ध्यान देना मेरे भाइयों, और संत कबीर जी ने और क्या कहा है। ठगो बेईमानी चोरी खूब तुम कीन्ही, ठगो बेईमानी चोरी खूब तुम कीन्ही, प्यारे भैया कीन्हो बुराई तो फिर प्यार
ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारंबार ना मिली। भैया भैया बोए धातुरवा तौवनार ना मिली, प्यारे बोए धतुरवा तौवनार ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारंबार ना। कहती कबीर सुनो भाई समझो, कहती कबीर सुनो भाई समझो, कहा तू भारती सुनो भाई समझो, सुनो भाई समझो, सुनो भाई समझो, प्यारे सोने सी काया बारंबार ना मिली, प्यारे सोने सी काया बारंबार ना मिली, भैया मानुष को तनवा बारंबार ना। भैया बोए धातुरवा तौवनार ना मिली, भैया बोए धातुरवा तौवनार ना मिली, प्यारे मानुष को तनवा बारंबार ना मिली। भैया ध्यान देना मेरे भाइयों, आपके समक्ष वो दर्दनाक कहानी दहलाने जा रहा मेरे दोस्तों, जो है जिनके कलेजा पत्थर हैं, सुनकर दिल दहल जाएगा मेरे दोस्तों। आइएगा, आपको एक जो है घटना पे ले चल रहा हूं। ये हमारा प्रोग्राम आपके समक्ष यमलाल कैसेट के द्वारा, हमारी इस कैसेट का नाम है ढोंगी पुजारी उर्फ हत्यारी माँ। तमाम प्रोग्राम आपके समक्ष हमारे आ रहे हैं, तो यमलाल कैसेट की ओर से एक जो है समाज को नई दिशा निर्देश देने वाली हमारी ये दर्दनाक कहानी आपके समक्ष पेश हो रही, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिएगा वो कौन ऐसे माता पिता हैं जिनने अपनी औलाद को पाला पोसा और पाला पोस कर जो सयानी होती है अपने हाथ से काटते हैं। आइएगा मेरे दोस्तों। ए सुनो सभी दे ध्यान लगा के कान बात बतलाऊं, अरे सुनो सभी दे ध्यान लगा के कान बात बतलाऊं, एक ग्राम नौगमा खास की कहानी वीरन गाऊं। अरे कहानी गाऊं मैं गाथा गाऊं, कहानी गाऊं मैं गाथा गाऊं, हम नौगवा खास की कहानी वीरन गाऊं। अरे थाना बाको पिहानी न कहिए जिला हर दोई रहते बतलाई, और साहबाद तहसील मेरे वीरन यूपी को हाल रहे समझाई, साहबाद तहसील मेरे वीरन यूपी को हाल रहे समझाई।
की रहे तो समझाई। सन 2000 ये सन 2007 की घटना 9 अगस्त की रहे समझाई। और माता पिता और सगी बहनी ने ऐसो गजब करो मेरे भाई। माता पिता और सगी बहनी ने ऐसो गजब करो। हमारी धीरे धीरे कथा बिरन आगे को बढ़ रही है। हमारी धीरे धीरे कथा बिरन आगे को बढ़ रही है। बिरन आगे को बढ़ रही है हमारी धीरे धीरे। भैया मेरे दोस्तों सुना होगा आपने थाना पियानी क्षेत्र के अंतर्गत जिला हरदोई में यूपी का हाल एक नौगवा गांव में हर गिरजा दयाल पिता थे भाई। पिता थे भाई। पत्नी रेशमा वो दादा कहलाई। पत्नी रेशमा वो दादा कहलाई। धन से भरे का तेरे भंडारे। बढ़िया मकान था, सर्विस करते थे, 50 बीघा खेत थे मेरे दोस्तों। लेकिन याद रखना काहू के महल का बने थे मर मर के। काहू के एक झोपड़िया नाई। काहू के महल का बने थे मर मर के। काहू के एक झोपड़िया नाई। काहू के द्वारे का हाथी रे झूले। काहू के एक बोकरिया है नाई। ध्यान रखना मेरे दोस्तों। हरे काहू के लल्ला का दस खेले। काहू के एक और छोरिया नाई। काहू के महल का बने थे मर मर के। काहू के एक झोपड़िया है नाई। ध्यान देना मेरे भाइयों। गिरजा दयाल की 4 बेटी थी। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम, एक बेटा नहीं मिला। बड़े परेशान थे, रात दिन सोचा करते थे कि हमें एक बेटा मिल जाए, एक लाल मिल जाए। लेकिन जो है नहीं मिल सका। कौन उनकी 4 बेटियां थी? तो ध्यान देना मेरे भाइयों। वो कौन 4 उनकी बेटियां थी? क्या नाम था उन बेटियों का? याद रखना मेरे भाइयों। परमिला, बिरला, पूनम, नीरज। परमिला, बिरला, पूनम, नीरज। 4 बेटियां कहे लाती थी। परमिला, बिरला, पूनम, नीरज।
पर मिला बिरलाए ब्याही थी, पर मिला बिरलाए ब्याही थी, पूनम नीरज ये कुंवारी। क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये 4 बेटियां थी। कौन कौन? परमिला, बिरला, पूनम, नीरज। ये परमिला बिरला ये दोनों ब्याहिता थी और पूनम नीरज ये कुंवारी थी। पूनम की उम्र थी 15 वर्ष की और नीरज की 12 वर्ष की। मेरे दोस्तों रात दिन जो है रेशमा सोचती हैं ये हमारा मकान, ये मेरा खेत, घर बार किसको दिया जाएगा? अगर एक मेरे बेटा होता तो सारे सुख मुझे मिलते। एक दिन का जिक्र है तो परमिला की सास जाको नाम छेदाना, तो छेदाना जो है मेहमानी खाए पे रेशमा के यहाँ आई। तो कहा वो भैया बड़े प्रेम भाव से भोजन खाया। भोजन खाने के बाद भोजन भाव हो गया, शाम को बड़े प्रेम भाव से लेटते हैं। भादों का महीना है तो भैया आंगन में जो है लेटी। इनकी लोगों की एक न्यारी बात रहती है, ये कभी नहीं सोचती हैं कि जो है हमारा लड़का पढ़ लिख कर डीएम एसपी कप्तान बन जाए। कब होना है कहीं, जब कहीं के पैया लागो निके निके अपन लड़कों को बियाह देख लिए। इस भाव से आज आंगन में दोनों लेटी हैं और भैया बातें हो ही लगी। जब बातचीत होते होते आखिरी बात वहीं आई, कहीं अगर आपके एक बेटा हो तो 4 पदार्थ आप गिर रहे हैं। रोमन लई कहीं का बताऊं मैं, जब हम पर भगवान रूठो है तो हमका कहाँ मिली है। छदाना बोली कहे लगी एक बात हमारी मनी हो, कहीं बोलो। अरे कि हमारे गांव में देखो एक करे 45 वर्ष के बाद लड़का पैदा हो, और जौन है देखो कितना बड़ो बड़ो जो पैया पैया खेल रहा है। आप ये मत छोड़िएगा, अरे जब भगवान चाहिए तब दे दें। आप अगर एक हमारी बात मानो तो एक आप सलाह दें। कहा कहो सलाह क्या है? तो क्या कहा आपके पड़ोस में जो है एक करौंधी गांव है और करौंधी गांव में एक बहुत बढ़िया नाउत रहते हैं, अगर उनने हाथ फेर दो सब काम फते। का छदाना बोली तुम सीधे वहां चली जाइयो जहां मनौती मांगो मन मानी। कहा जाए कि अगर बाबा कह दें सब काम फते है। तुम सीधे वहीं चली जाइयो जहां मनौती मांगो मन मानी। 10 बरस पुरानी गद्दी है मनसा पूरी हुई मुँह मांगी। उस 10 वर्ष पुरानी गद्दी है मनसा पूरी हुई मुँह मांगी। 10 वर्ष पुरानी गद्दी है मनसा पूरी हुई मुँह मांगी। कहा तुम वहीं चली जाओ और 10 वर्ष पुरानी गद्दी अगर पुजारी कही दें काम तुम्हारा फतेह है। एक दांव जाए के देख लो काहे भैया। बात मन कुछ गढ़ी गई, बात भैया मन गढ़ी गई तो सवेरे भो पति महाराज पर कही। अरे छजाना इतनी बात कही चली गई, पति महाराज पर भैया जाओ नहीं कही कि चलो देख ले, चलो एक बार करौंधी गाँव में यहाँ होना ना पर कही कहा देख लो जाए, हो सके उन्हें हाथ लागे जाए। कहा भूपति महाराज ने भैया भाई पढ़े लिखे लोग कहा पढ़े लिखे डबल बेवकूफ भैया बई जो उठाई साइकिल चल दो संग है भैया। और ध्यान देना मेरे भाइयों, कुछ दूर करौंधी थी भाई जहां छोटे लाल पुजारी रहते थे। पुजारी का नाम छोटे लाल था।
कुछ दूर करौंदी थी भाई, छोटे लाल पुजारी रहते थे। और लौंग भभूति बना करके दीन दुखियों को ठगते थे। फिर सुना पुजारी का नाम पति पत्नी दोनों जाते हैं। फिर सुना पुजारी का नाम पति पत्नी दोनों जाते हैं। और हाथ जोड़ कर वो दोनों फिर अपनी बिथा सुनाते हैं। भैया पहुंचे थान पर, यहाँ साइकिल खड़ी करी, पूछी कि महाराज कहाँ? कि वही महाराज गद्दी लगा बैठे। भैया इनको अजब तमाशा, लोग कहा थी गद्दी, इनका तनिका होश नहीं। भैया गद्दी दिल्ली में होती, लखनऊ गद्दी, अरे जिला कहीं डीएम को वहां तहु गाँव गद्दी तहुनी को, और बांधे चौतरा कहा थी गद्दी। लोग कहा थी नावत, न भैया नावत न ढकावत। नावत मतलब कुछ आवत न जाते हो भैया जो नहीं। और इनको नियम वाले बेलो, देखो भैया हरदोई में दुकान कोई खोले जो है 8 बजे से शाम 4 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक, सबका नियम होता है दिन को खुलने का। और इनको नियम जब सबकी बंद तब इनकी खुला। इनको नियम 6 बजे शाम और 2 बजे रात लो भैया। उसके बाद भैया और सुनाओ, और लोग खोले इतवार बंद रखा थे, सोमवार मंगल बुध बेफाई। और इनको भैया जाओ नहीं जब सबकी खुले सोमवार मंगल बुध, तब इनकी भैया खुलत है जाओ नहीं इतवार का जे। तो ध्यान देना मेरे भाइयों। अब जो देखो पुजारी का जैसे लंबे पाए करे पहुंची वहां तीर। अरे जो भैया पहुंची तले दुई दौड़े, आए कहाँ जा रहे हो? पहले पेशी डराओ। तो भैया जो उनके कहाँ पेशी पर, यहाँ ना लिखवा रुपया 20 जमा करो, 20। तो भैया 20 रुपया हम जमा कराए। अजब भैया तमाशा, एक पेशी पर है गद्दी पर, एक पेशी पर है यहाँ कचहरी में, यहाँ गजब वही गो। तो भैया 20 रुपया दे, नाव लिखवाओ, कहीं बैठे रहिए, जब तुम्हारो नाव पुकारो जाए तब हैं जाइए। तब तक भैया उनका जो है कुछ लोगों के बाद नाम आ गया। और जहाँ भैया नाव आओ, अरे भैया काबो समय है दौरी परे, और जा करके पुजारी पैने पर गिरे पड़े जाए। जब पैने पर गिरे, कहीं महाराज बड़े दुखी हैं। तो क्या कहने लगी रेशमा और गिरिजा दयाल दोनों क्या बोले, हाथ जोड़ के, अरे हाथ जोड़ी कहने लगे ओ मेरे स्वामी, अरे हाथ जोड़ी कहने लगे ओ मेरे स्वामी, ओ बाबा तुम सुनो तनिक शीतलाई दी। कि महाराज बड़े आशा लगाए कि हम बड़ी आशा लगाए कि आपके दरवाजे पान बड़े दुखी हैं। पुजारी महाराज बोले का परेशानी बताओ ना। अरे समा कहे लगी महाराज, अरे 4 बिटरिया मेरे घर में बैठी मेरे स्वामी, महाराज हमारे बढ़िया मकान बनो, खेती पाती और सारी व्यवस्था जो है, लेकिन एक ही परेशानी महाराज, हमारी 4 बिटियां हैं लेकिन बेटा हमारे कौन नहीं। कहा बोली, अरे 4 बिटरिया मेरे घर में बैठी महाराजा, मेरे पुत्र भाइयों है ये कुनाई जी।
अरे चार बिटरिया मेरे घर में बैठी मेरे स्वामी। हाँ भैया, क्या कहना भैया राम बकस नगाड़ा मास्टर। मेरे लाल भाइयों है ये कुनाई दी। कहा मेरे एक बेटा नाई भो और सब कुछ सुखी है। पुजारी महाराज जानेंगे वो खो बड़ा दिन के बाद मैं आई सो गाकी मिलो। अरे तिलकू लगाओ लंबो ठणिया, हरे तिलकू लगाए लंबो ठणिया और जाने मुर्गी आई गई बढ़िया। अरे कहीं देखो एक काम करो, अरे तुम्हारो काम तो कदे फतेह हम कर दीबो। ये 5 लोग खेल कूद ना रहे, इन्हें का थोड़ा सिद्धांत दी और पहले तुम यहाँ बैठो और जाना नहीं जब तक हम न कहें तब तक जाना नहीं, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा। अरे आप जो है कहाँ परेशान होते रहे, अब आप ठीक जगह पर आएगा ही, आपका हित हो जाएगा। भैया हुआ बैठी तले जो है 5 लोग खेल कूद करते रहे, जहाँ तहाँ फूंक डारी, लेकिन दिमाग हुए भैया कि अब गड्डी मिली ही। भैया जो है जब बूढ़े बाड़े दूसरे बुढ़िया रहन पर कहीं भाग जाओ, बूढ़े बाड़न को जहाँ तहाँ डाल फूंक और बुढ़ियन पर कहा तुम भाग जाओ, अब तुम ठीक हुए हो, अगले एतवार फिर आए हो। अब जितनी भैया जवनुया होती हैं उन पर कहा तुम यहाँ रुको, अब ये घर के ये घर है घर बनो है मंडला, ये हम चैन रहो खूब खाओ पियो, अब जला ठीक हो जाओ तो तुम जगह जैबे नहीं करो। तो भैया जाओ नहीं, पुजारी महाराज रात जब गद्दी बंद करी पनो, जब भैया गद्दी बंद करी तब धीरे मैया जो है ठौर मड़ैया हरी थान पर तुमका मिली ही भैया। तो वहीं पर मड़ैया हती गिरजालाल पर कही तुम यहाँ बैठो, तब तक चेक कर ली बच्चा होने वाले हैं या नहीं है। भैया जो है मड़ैया में बच्चा चेक करते ऐसे बेईमान। क्या हुआ, अंदर ले गए, सारा हाल पूछा, पूछ करके क्या होता है फिर कहना ऐसो करो अपने गुरु जी का हम बुला ली। यह विद्या गुरु जी का बहुत मालूम, तमाम लोगों ने के जो है बेचारे बिल्कुल कतई बांझ बढ़ौती बखत लड़का पैदा है। आप चिंता मत करो, तू तो भैया मिला गुरु जी का फोन, कह आई जाओ बढ़िया मुर्गी फंस गई। गुरु जी जहाँ तहाँ मुँह धोने बात ठाणे बे समय है भैया। गुरु जी आए, जहाँ तहाँ लगाओ तिलक, कहे कहाँ, अरे कहे ठीक है, चुप जल्दी जल्दी तैयार हो के अब लाई भैया अगरबत्ती, और जहाँ तहाँ थोड़ा घी फूंको, अग्यारी डारी के बुलाओ कहाँ। जब भैया रेशमा और गिरजा दयाल सामने आए तब पुजारी थोड़ो झूमई लगे, इके मारे जाओ नहीं इनका कुछ दिखाई नहीं कि देवता आई रहते घनिया। तो भैया बने कि हाँ बोलो पूछो क्या परेशानी है। कहे लगे महाराज हम बहुत दुखी हैं, हमारे खेती पाती से साहब नौकरी करते हैं और जो है साहब हमारे 4 बिटियां हैं, हमारे एक लड़का महाराज, हमारे एक कौनाई। पुजारी महाराज ने कही दिखाओ हाथ लाग जाओ, हाथ देखो भैया। अरे के वो खो तुम्हारे 4 संतानें लिखी हैं, केवल 5वीं नहीं होगी। कभी तुम्हारे मकान का पता लगाता हूं भैया, न फोन न मोबाइल न कोई व्यवस्था ना है घर में, थान बैठे 20-25 को पता लगाओ कोई, अरे झूठ मूठ का ही पता लगाओ, पता कौन भैया लगाओ, ठगी बे की मशीनें सब ये हैं, ये सब भैया डिग्री है उन लोगों तीर सब। तो भैया जाओ नहीं कही अरे तुम्हारे घर में नगीन चुड़ैल का वास है, और वो लड़की आती इसको नहीं मारती, अगर लड़का गर्म में आता है तो गर्म में ही जो है 2 महीने का 3 महीने का 5 महीने का खंडित कर देती है। कहीं महाराज कैसे जाओ नहीं आप हटी, कहीं ठीक हट जाएगी, मेरी बात मानोगे। कहा महाराज कहा पहले त्रिवाचक करो, कहा कि हाँ साहब मनिबो, साहब मनिबो, साहब आपकी बात मनिबो। पुजारी महाराज क्या बोले, अरे हम जो कहें सो करते जाओ, जो हम कहें वही तुमको करना होगा।
हम जो कहें सो करते जाओ, कृष्ण समान तुम बालक पाओ, कृष्ण समान तुम बालक पाओ। कहा जो है तुम्हारे आंगन बीच हमन होगा, आंगन बीच हमन करवाओ, हमन सामग्री पूरी लाओ, हमन सामग्री। पुजारी महाराज बोले, कहा आपको हमन सामग्री जितनी हम कहेंगे लानी होगी। कहा मंजूर। कहा और एक बात है, आपको अपने हाथों से, क्योंकि आप 4 की ही संतान आपके हैं और 5वीं आई कहां से, पर समझा दिया। कहा जैसे एक गिलास में मिट्टी का तेल भरा है, फुल भरा है, उसमें आप घी भरना चाहो तो क्या भर जाएगा? कहा नाय महाराज। कहा ऐसे जो है तुम्हारा खाना पूर्ति हो गया है, आपकी 4 जो है संतानें हैं, अगर एक संतान जो उसमें कम होगी और वह उस जगह पर आपको बेटा मिलेगा। कहा तो क्या करना महाराज होगा? कहा आप ये छोटी लड़की है, उसको अपने हाथ से हमन कुंड में जो है, आप घर में जो नगिन चुड़ैल है वो तभी जाएगी जब एक की जो है जिंदा की बल लेके जाएगी। का मंजूर? कहा साहेब हमका मंजूर, बेटा हमका मिल जाए, एक लड़की नाई रही तो कोई हम तकलीफ नहीं, 3 बेटियां हमारी तहु हैं। कहा अपने हाथ से काटना होगा, तुम्हारे हाथों से कटेगा। कहा साहब हमका मंजूर है। क्या होता है मेरे दोस्तों, अब जो है पुजारी ने कहा ठीक है तुम पूजा सामग्री लिखो। अब पुजारी पूजा सामग्री लिखवा रहा है। क्या लिखवा रहा है ध्यान देना मेरे भाइयों। अरे बैठे पुजारी बेईमान, अरे बैठे पुजारी बेईमान, लिखाई रहे पूजा सामग्री, बैठे पुजारी बेईमान। लिखाई रहे पूजा सामग्री, बैठे पुजारी बेईमान। कहा भैया ये लिखने वाले तेरे कलम में स्याही है? भैया अब जो है तैयार हो? कि हाँ स्याही है। बोलो बोलो। तो क्या लिखा रहे हैं आज? 100 ग्राम लौंग लिख दीन ही, इलायची सुपारी न्यारी है। 100 ग्राम लौंग लिख दीन ही और इलायची सुपारी न्यारी है। तुम धूप कपूर मंगवाए लीजो, फिर अगरबत्ती वो न्यारी हो। और क्या बोला? 20 गर्री गोला, 20 गर्री गोला मंगवाइयो, इतर की शीशी न्यारी हो। 20 गर्री गोला मंगवाइयो और इतर की शीशी न्यारी हो। सब सादे पान मंगा लीजो, नींबू की भरी कटारी हो। कहा लिखो, अभी जगह बची है। बंधन घी मंगवा लीजो, हर पंचमेवा लिख दीन ही। पुजारी क्या बोला? ये बंधन
छानन घी मंगवा लीजो यार पंचमेवा लिख दीनी चीज भूल मती जइयो दुई दारू बोतल लिख दीनी पुजारी ने कहा 100 ग्राम बंधन 100 ग्राम लौंग धूप कपूर और बढ़िया वाली अगरबत्ती लाना ताकि जो पूरे गांव में खुशबू मारे और इतर की शीशी लाना बढ़िया और 100 सादे पान लिख लिया आपने। और ध्यान रखना नींबू जो है 5 दर्जन कम से कम लाने होंगे आपको 5 किलो देसी घी और पंचमेवा जानते हो किशमिश बादाम चिरौंजी इस प्रकार से जो है वो पंचमेवा बना के देगा काजू वगैरह। और एक चीज याद रखना वो जो है तुम्हारे घर में नगिन चुड़ैल है वो इंग्लिश 2 बोतल दारू लेगी और भूल मत जाना सारी चीज भैया लिखवा दे पर्चा जेब में धल्लो बड़े प्रेम से जाओ नहीं। कहा एक बात याद रखना 9 अगस्त को तुम्हारे यहाँ हम आएंगे तब तक दूसरे के यहाँ हम लोग हमन करने जा रहे हैं और 9 अगस्त को तुम्हारे यहाँ शाम को हम आ जाएंगे। और एक बात कोई जाने ना किसी कान में ना आवाज जाए और अपने खास खास जो लोग हैं लड़की है दामाद है इनको बुलवा लेना और रात को जो है हमन होगा और रात में कोई जान सके चुप के जो है हमन करके हम लोग चले आएंगे। कहा ठीक है मंजूर। वहां से मेरे दोस्तों बलिमान कर वहीं से आज रेशमा गिरजा दयाल खुशी होते हुए आते हैं घर में जो है तैयारी करने लगे। आज देखिएगा वो जो है मासूम बच्ची का हाल 2 शब्द सुन लीजिएगा उसके लिए। ए श्रोतागण दीजिए ध्यान ए सुनो सभी दे ध्यान सुनो सभी श्रोतागण भैया ध्यान जरा दीजिए अब नीरज बेटी का आगे का ब्यौरा सुन लीजिए। ये सुनो सभी श्रोतागण भैया ध्यान जरा दीजिए अब नीरज बेटी की बलिका के ब्यौरा सुन लीजिए। अरे कि नीरज के गुण गाते हैं अब कक्षा 6 की छात्रा की सब लोग बताते हैं। अरे तेज थी पढ़ने में भाई अरे तेज थी पढ़ने में भाई ना मानो तो चल के भैया पता ले लगाई। हरे रूप की सुंदर थी बेटी और प्राण उसी ने लिए कोख में किसके थी बेटी भैया प्राण उसी ने लिए कोख में जिसके थी। क्या होता है मेरे भाइयों वही 9 अगस्त आ जाता है और सभी लोग जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। आज लड़की का यह समय जब गांव पता लगाने गया लोग आज ही प्रशंसा कर रहे पढ़ने में होशियार थी प्रकृति ने रूप दिया था। क्या बताएं मेरे दोस्तों अब 9 अगस्त आ गया है मेरे भाइयों। अब लोग इकट्ठा होने लगे। कौन कौन इकट्ठा हो रहे हैं? हरे इकट्ठा होने लगे भाई अब बिरला बेटी बड़ी बहन गुरविंदर संग आई। अरे राम सेवक समधी आए और समधिनी आई छदाना जो फिर पूजा मन लाए। वही भैया आगे लगा के चले गए रहे फिर लौट के आ जाएंगे मौका पर। अरे राम सेवक समधी आए और समधिनी आई। अरे समधिनी आई छदाना जो फिर पूजा मन लाए। पिता वो गिरजादार न्यारो
लाल और विपद लाल ने विपदा है डारो। हरे पिता है गिरजा दयाल न्यारो और छोटे लाल और विपद लाल ने विपदा है डारो। अजब ढंग पूजा को न्यारो और मात बितायो सगी बहनी ने बादर है हारो। अजब ढंग पूजा को न्यारो हम मात बितायो सगी बहन ने बादर दिखारो। भैया धीरे धीरे बड़ी डकैत ऐसे इकट्ठा होने लगे। वही समय आ जाता है मेरे दोस्तों, अब जो है आज नीरज बेटी को नहीं पता है छेदाना और जो है अपने दोनों पति पत्नी लोग आए, गुरविंदर वो दोनों लोग आए इकट्ठा आए। तो नीरज ने देखा अम्मा ये लोग काहे को इकट्ठा हो रहे हैं, क्या बात है। रेशमा बोली बिटिया चुप रहिए, काउस बताइए ना घर में आज पूजा हुई है। भैया जब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और तले भैया वही ये दोनों ठगवा पुजारी साइकिल पर यहाँ भैया दोनों लोग आई रहे। पूछी के गिरजा दयाल का मकान, लोगों ने कहा वो हुआ चले जाओ वो पक्को बालो। भैया गए गिरजा दयाल ने देख लो आगे महाराज लम्बा की 5 हुए और सीधे ले चले गए भैया घर है का जाए। ध्यान देना मेरे दोस्तों, अगर हमारे आपके मेहमान आए बेचारे दुआरे बैठने के लिए चौपारी बनी और बेईमान पुजारी पाठ पूजा पाठ वाले पंडा पुजारी ये सीधे बेईमान जौन भाई घर है महिया तू तय के मारा लाख कोई पूछ दे का है चुप रहो तुम मत ऐसे बनो करते हो, तुम्हें का कुछ मालूम है। मेरे दोस्तों क्या होता है इस भाव से आज जो है बोले पुजारी लाओ खुरपिया लाओ आंगन में हमन कुंड खोद जाए। भैया तब तक दिन थे गो भाई हमन कुंड खोदन लगे और सारी तैयारी का सारा सामग्री दिखाओ क्या क्या लाए हो। सारी सामग्री का यहीं पे लाओ सब, वहीं भैया हमन कुंड बनाने लगे और सारी जो है तैयारी करने लगे। कैसे मेरे भाई तैयारी करते हैं ध्यान देना। अरे हमन यज्ञ की सामग्री अरे हमन यज्ञ की सामग्री ये आंगन बीज लाए। चाकू और गड़ा सा पंचौ पूजा में रखवाए। महाराज शुरू भाई पूजा हत्यारी एक काली और मरही देवी की कर रहे जय जयकारी। और सुन पागल भारतीय यकीन पे पत्थर परिगो है। और सुन पागल भारतीय यकीन पे पत्थर परिगो। ये पत्थर परिगो है यकीन पे पत्थर परिगो है। और सुन पागल भारतीय यकीन पे पत्थर परिगो है। और भैया क्या होता है मेरे भाइयों वो ढोंगी लोग बढ़िया हमन कुंड बनवाया और कहा लाओ गड़सा और साफ साफ चाकू बताई थी लाओ यहीं रखो। सारी सामग्री रखी और कहा हाँ वो लड़की कहाँ गई। भैया वो मासूम नीरज अपने बच्चों के साथ में जो है नन्हे मुन्ने बच्चे गली में खेल रही थी। मैया दौड़ी कहारे कहते कहाँ चली गई। तत्काल गई देखा नहीं दिखी, बोली और नीरज बेटी। नीरज की आवाज पड़ी कान में, बोली हाँ पता मम्मी। अरे हाँ बेटा यहाँ
तुरंत जो है बड़े प्रेम के साथ कहा चलो बेटा अंदर चलो, अब पूजा होगी घर में। अंदर ले जाती है और सीधे जो है ले गई नलके पर, नल पर ले जाकर के जो है हम नहलवाती है। नीरज बोली मैया तुम हमें क्यों नहलवा रही हो? आप ही ने कहा था जो है सुबह नहाया जाता है, शाम को नहीं नहाया जाता है, अब आप आज शाम क्यों नहला रही हो? बोली रेशमा बोली बेटा देखो मेहमान आए और ये लोग देखेंगे लड़की गंदी है और जो है अब घर में पूजा होगी, सब लोग पूजा में नहा के बैठते, नहा लो नहा लो। मेरे दोस्तों मासूम लड़की से नहीं होश था, नाबालिग थी। ऐसे हत्यारी माता पिता उस बच्ची को नहलवाया और नहलवा करके हमन कुंड की ओर लेके चली है। मेरे दोस्तों ए धीरे धीरे दुखिया चली भाई रे, देखो भामार कलीन के भाई मेरे बीच देखो चंपकलीन के। ये धीरे धीरे दुखिया चली भाई रे, देखो भामार कलीन के भाई मेरे बीच देखो चंपकलीन के। लड़की आज जा रही है, नाबालिग, उसे होश नहीं है, अज्ञान है, नादान है, लेकिन हे बिटिया पैया पैया जाती है एक कागा उड़ी गो मोड़ पे एक कौआ उड़ियो। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, लड़की जो है आज जा रही है और जाके जो है हमन कुंड पे जो है बैठ जाती है। आज वो बेईमान क्या करते हैं, इधर जो है मासूम बच्ची जाती है बैठ जाती है हमन कुंड पे। और ध्यान देना कितने के लोगों ने खर्चा करवाया। आज हमन सामग्री मेरे दादा धरी सामग्री अधिकाई, अब कितने को खर्चा भाइयों कलम लिखिबे में थर्राई। मेरे दादा धरी सामग्री अधिकाई, अब कितने को खर्चा भाइयों कलम लिखिबे में थर्राई। महाराज हजारन को घी फूक रहे और भाई जब अग्नि प्रचंड लोग सब स्वाहा बोली रहे। मेरे दादा मातु रेशमा मन में हर्षाए और श्री कृष्ण भगवान सरीखा सुत मोहि मिल जाए। अरे कि नीरज बैठी थी पांजर, अरे कि नीरज बैठी मौका पर और उसको क्या था पता हमन हुई रहो हमारे पर। ओरे सुन पागल भारती, ओरे सुन पागल भारती, अग्नि पे पत्थर ये पत्थर परिगो है, अग्नि पे पत्थर परिगो है। ओरे सुन पागल भारती अग्नि पे। भैया ध्यान देना मेरे दोस्तों, ये हमारा पहला भाग आप लोगों ने सुन चुके हैं। दूसरे भाग में देखिएगा मेरे दोस्तों, बड़ी दर्दनाक कहानी आपको मिलेगी। किस तरीके से जो है मैया सर काटती है, गला घोटती है मैया, किस तरीके से लड़की तड़फड़ाती है और अपने माता के जो है से गुजारिश करती है, पिता कैसे न